तो देखते हैं हम लोग डेरिवेशन नंबर 3। डेरिवेशन नंबर 3 क्या कह रहा है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी एक्सियल लाइन है, डायपोल की वजह से, उस डायपोल के वजह से एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। तो कोई भी पॉइंट ले लेना, तो एक्सियल लाइन पे हम लोग पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, स्टेटमेंट जो है ना बिल्कुल एकदम साफ तरीके से जो लिखवा रहा हूं उस तरीके से आपने लिखना है। मतलब कहने का मतलब है ना कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, एक वे ऑफ पैटर्न होता है लिखने का, है ना। तो वो वे ऑफ पैटर्न अपनाएंगे तभी जाके मार्क्स आपका कंप्लीट फुल मिलेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या करा है हमने, क्या करा है आंसर में, लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस -q एंड +q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2a एंड अ पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट O। तो मैंने ये कोशिश करा है कि पूरा का पूरा हर चीज को इस बोर्ड पे एलेबोरेट करने की कोशिश करा है ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए और शॉर्टकट ना अपनाओ, तो आपको सारा डिटेल में समझ आए। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमने यह स्टेटमेंट लिख दिया जी। हमने क्या लिखा कि एक डायपोल लिया जिसमें चार्ज -q+q है और उसके बीच का सेपरेशन 2a और एक पॉइंट हमने P लिया है जो कि O पॉइंट से r दूरी पे है, राइट। तो देखिए अब ये आपके पास डायग्राम है, ये आपका डायपोल हो गया, -q+q दोनों के बीच का सेपरेशन 2a, सेंटर पॉइंट है O। यहां से हमने क्या करा है, r दूरी पे पॉइंट P लिया बेटा, ठीक है। अब ये पॉइंट P पे हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, +q की वजह से आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ये रिपल्सन शो करेगा इधर की तरफ। नेगेटिव की वजह से क्या करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा इधर की तरफ। यहां से हम लोग डिस्टेंस देख लेंगे, +q से कितना हो गया बेटा, ये टोटल यहां से, यहां सेंटर से लेके यहां तक r है और ये डिस्टेंस a है, तो ये कितना बचेगा r-a। ये डिस्टेंस कितना है बेटा जी, यहां से यहां तक r और यहां से यहां तक क्या है a, तो टोटल कितना हो गया r+a। हमने क्या करा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q सबसे पहले लिखा, +q की वजह से राइट साइड की तरफ आएगा और कितना आएगा kq/r², सिंपल, और r की जगह कितना है r-a, तो kq/r-a टुवर्ड्स राइट। सिमिलरली -q की वजह से लिखेंगे तो किधर की तरफ आएगा बेटा, क्योंकि अट्रैक्शन शो कर रहा है नेगेटिव चार्ज, तो टुवर्ड्स लेफ्ट आ गया। ओके, अब हम लोग नेट लिख लेंगे, तो नेट के लिए क्या करेंगे, सिंपल जोड़ देंगे, एक राइट की तरफ है और लेफ्ट की तरफ है, तो एक डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। जनरली एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, तो इधर को हम लोग पॉजिटिव मान लिए, तो इधर को पॉजिटिव मान लिए तो इधर वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने लिखा हेंस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन एज EP इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q और -q, दोनों को हमने क्या करा, जोड़ दिया। और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन की वजह से हमने बीच में क्या ले लिया, नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे kq कॉमन है, kq कॉमन ले लीजिए। उसके बाद हमने LCM लिया, तो नीचे बन जाएगा a+b, a-b का होल स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, तो r² - a², इसका होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, तो r² a² ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या बन गया बेटा, 4r × a, राइट। अब ये सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे हमने क्या करा, आप लोग जानते हैं कि डायपोल मोमेंटम का डेफिनेशन है q × डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, और टू चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना था बेटा, 2a, दैट इज वाई यहाँ पे p की वैल्यू आ गया q × 2a, तो ये बन गया 2kpr डिवाइडेड बाय r² - a²। ये आपका जो है फंडामेंटल रूल हो गया। तो ये किधर की तरफ आया है, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आया है और राइट साइड को हमने पॉजिटिव माना था, दैट मीन टुवर्ड्स राइट आया है आपका आंसर, ठीक है। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अगर मान लीजिए कंडीशन ये हो कि इफ r इज ग्रेटर देन दैट ऑफ a, तो r² - a² अप्रोक्सीमेटली किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा, r² की इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए 10² है प्लस 0.01 का होल स्क्वायर है मान लो, तो आप कह सकते हो ना ये 0.1 जो है, 0.01 जो है स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा, तो इसको अप्रोक्सीमेटली अपन क्या लिख सकते हैं, 10² या माइनस कर लो इसमें से, तब भी लगभग यही हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस कुछ भी ले लीजिए तो ये हो जाएगा। दैट इज वाई हम लोग ऐसा लिखते हैं कि r² - a², तो जो बड़ा वाला दूरी होता है उसकी इक्विवेलेंट कर देते हैं, उस डिस्टेंस के बराबर कर दिया। तो इसकी जो वैल्यू रिप्लेस कीजिएगा तो ये r², तो r का पावर 4 बन जाएगा, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, 2kp/r³ आ जाएगा। सो ये आया किधर की बेटा, टुवर्ड्स राइट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू डायपोल acts along the direction of dipole that is from -q to +q। मतलब नेट डायरेक्शन जो होगा ना किधर की तरफ होगा, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ डायपोल की तरफ होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे नोटिस करने वाला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ हो जाता है जब हम लोग डायपोल के फॉर्मेट में बात करते हैं। तो ये आगे जाके काम आएगा, कहीं ना कहीं MCQ अगर आएगा तो वहां पे काम आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन में। थैंक यू।